एक तो इस अधिवेशन में एक नई दिशा और दृष्टि कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। हमारे वर्कर में जोश है, इससे और एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो ज़रूर आने वाले दिनों में जनता की सेवा, आखिर में सिर्फ सत्ता हत्या लेना वो कांग्रेस का आखिरी गोल नहीं रहा है। सेवा की साधना की कोशिश होगी। और जहाँ जो भी आज आप देखिए गुजरात के हालात क्या है। आज ही हम जब बैठे हैं आपके सामने, डीसा में एक फैक्ट्री में आग लगने से 21 लोगों की जानें चली गई। इससे पहले सूरत में तक्षशिला कांड, राजकोट में गेम जोन। क्या सरकार को इसका संज्ञान लेके व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट पैसे देके लोग ले आते हैं और कोई काम इस पे में नहीं होता है, निर्दोष लोगों की जानें जाती है। लॉ एंड ऑर्डर आज कहाँ पहुँच गया? गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, जैनों की तीर्थभूमि, भगवान स्वामीनारायण की कर्मभूमि, सनातन के बड़े बड़े संत यहाँ पे हुए। इस राज्य में कभी ऐसा हालत नहीं थे। आज सबसे ज़्यादा नशीला ड्रग्स कहीं पकड़ा गया तो मेरे गुजरात में पकड़ा जाता है। मेरे युवा धन को बर्बाद करने की कोशिशें हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा को धन संग्रह में पैसे कोई गुंडे दे रहे हैं, इलीगल काम करने वाले दे रहे हैं। पुलिस जो हफ्ता दे के कांग्रेस के वर्कर को परेशान करता है, उस पुलिस अफसर को इनाम दिया जाता है, वो फील्ड में रहता है। अच्छे पुलिस अफसर है गुजरात में, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। और इससे गुजरात में जो हालत बिगड़े हैं, मैं जानता हूँ कि आखिर लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, तो आगे ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। देखिए, आप पहली बात ये समझिए कि 30 साल से कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा 2002 में जहां अहमदाबाद में हम बैठे हैं, 2001 में यहाँ पे कांग्रेस की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना, हमारे हिम्मत सिंह पटेल मेयर बने थे। सबसे ज़्यादा आरएसएस की ब्रांचेस राजकोट शहर में हैं, वहाँ हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था। गुजरात की बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत में हम चुनाव जीते थे। 2015 के चुनाव लोकल बॉडीज़ के देख लो, 90% ब्लॉक परिषद और जिला परिषद में कांग्रेस को लोगों ने वोट दो के जीता। हाँ, ये बात सही है कि असेंबली में हम पावर में नहीं आ पाए, वो हकीकत है। 2017 में कुछ कम सीटों से हमारे, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 2022 का चुनाव हमारे लिए बहुत ख़राब रहा। सिर्फ 12 लोग आज हमारे एमएलए हैं, तो बुरा वक्त है। पर ये भी एक अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में 10 साल से लोकसभा में हम ज़ीरो थे। इस बार की पार्लियामेंट में ज्ञानीबेन हमारी बनासकांठा से जीती और 5 सीटों पे हम कम वोटों से आ रहे हैं। तो आगे मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता हमें आशीर्वाद और वोट दोनों देगी। राहुल गांधी जी ने बताया था अभी कि भी कांग्रेस के कई लोग भाजपा के साथ मिले हुए हैं और उनके सामने कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है पॉलिटिकली कि ये सत्य बन पाएगा? बिल्कुल, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है, हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को भी एम्पावर कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये धिमक की तरफ पार्टी को नुकसान कर रहा है? पार्टी में रह के ही पार्टी के खिलाफ या बीजेपी से मिले हुए हैं। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे लोगों को निकाल देने के लिए अधिकार हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिए। बड़े नेताओं के लिए कुछ फरियाद आती है तो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसको भी बोल के रखा है कि मैं कोई इंटरफियर नहीं करूँगा। आप इसको जांच कीजिए, देखिए, और जहाँ लगता है आप एक्शन भी ज़रूर उसके ऊपर लीजिए, ज़रूर। पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमारे संविधान के हिसाब से जो चीज़ें हैं कि नोटिस दो, सुनने का मौका दो और फिर एक्शन लो, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे संविधान के हिसाब से। पर जहाँ पर भी पार्टी को नुकसान करने का काम कोई करता है, उसके खिलाफ एक्शन होगा और हो ही रहा है। जरूर एक्शन होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। पार्टी को नुकसान करता है, उसे रास्ता दिखाया जाएगा।